जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एंड निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, अब हम उसमें सीखने वाले हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होती है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, दैट मीन्स स्थानीय उच्चिष्ट एंड स्थानीय निम्निष्ठ, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड क्रिटिकल पॉइंट के भी बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे दोस्तों, और उस पर बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। एंड जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पे बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। सो उससे ज़रूरी बात हमको पहले ये समझना है दोस्तों कि डोमेन एंड रेंज जब हम फंक्शन पढ़ाएं उसमें डिटेल में आपको बात करेंगे, बट यहाँ पे हम इन शॉर्ट एक फंक्शन लेकर के, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाहते हैं डोमेन एंड रेंज होते क्या हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, बिकॉज इसमें जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा सिखाने का जो तरीका रहेगा वो सबसे अलग है दोस्तों, ठीक है। सो देखिएगा और कहीं जाइएगा मत, पेन पेंसिल नोटबुक लेकर के अपने नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं कि डोमेन एंड रेंज होते क्या हैं, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√(x-4), देन फाइंड डोमेन एंड रेंज। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। पहले हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा सीखने से पहले ये हमको बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये समझ लें कि डोमेन एंड रेंज होते क्या हैं, ठीक है। डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब समझते हैं इसमें कि ये जो क्वेश्चन गिवन है कि इसमें हमको क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू 1/√(x-4) गिवन है। सो दोस्तों समझते हैं इसको। इसका जो सलूशन होगा कुछ इस तरीके से करेंगे। डोमेन का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू, फंक्शन की ऐसी वैल्यू जिस पे कोई रियल नंबर मिले। कैसा मिले, कोई रियल नंबर आए। कैसा नंबर, रियल नंबर, वास्तविक नंबर, मतलब समझ रहे हैं, वास्तविक नंबर आना चाहिए। सम्मिश्र, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, नेगेटिव में ना आए, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि मतलब इसमें ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो कि क्या हो, कोई वास्तविक संख्या, दैट मीन्स कोई रियल वैल्यू हो, ठीक है। कोई कैसी वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। जो फंक्शन है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो √(x-4) गिवन है, तो जो इसके अंदर का वैल्यू है x-4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा उसको समझते हैं, या 0 ही कब होगा, ठीक है। 0 भी तो रियल नंबर में आती है, वास्तविक संख्या में भी तो आती है, ठीक है। सो समझते हैं एंड इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आप समझिए, गिवन है आपको फंक्शन 1/√(x-4), अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, सो आपका f ऑफ 1 की जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 1/√(1-4), ओके, दैट मीन्स 1/-3। तो ये क्या कोई रियल नंबर है, -3 रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका डोमेन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। डोमेन का मतलब होता है कि कोई नंबर कहाँ से एग्जिस्ट करता है। न्यूज एंकर वाले देखिए बोलते हैं ना कि ये बात पब्लिक डोमेन में बताई जाए, तो पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक क्या करती हो, बिलोंग करती हो, एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पे पब्लिक, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक क्या करती है, बिलोंग, और बिलोंग मतलब वही हो गया, एग्जिस्ट करती है जहाँ पब्लिक, तो उसी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे आसपास आपका सराउंडिंग, जहाँ पे आप रहते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका डोमेन है, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हो, और जहाँ पे आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, दैट मीन्स बिलोंग नहीं करते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो डोमेन के अंदर नहीं आता, वो आउट ऑफ डोमेन, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो अगर कोई भी फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर नहीं है, रियल वैल्यू नहीं आ रही है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डोमेन यहाँ से इसका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, वो समझना चाहते हैं। अगर हम x इक्वल टू मान लीजिए यहाँ 4 रख दें, क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आप 4-4 लिख सकते हैं। 4-4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, आपकी वैल्यू इन्फिनिट होती है, क्या होती है, इन्फिनिट। तो इसका जो डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों,
4 के आगे जो भी वैल्यू मिलेगी, 4 के आगे जो भी वैल्यू मिलेगी सारे वैल्यू पे, मतलब जो भी वैल्यू, मतलब चाहे मतलब इससे x से x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, इसका जो डोमेन आ जाएगा क्या आ जाएगा 4, क्या मिलेगा 4, मतलब 4 से अगर छोटी वैल्यू आप पुट करते हैं तो वो स्पेस का डोमेन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, जैसे यहाँ पे गिवन था आपको y, हम इसको क्या लिखते हैं y लिखते हैं, क्या लिखते हैं y। जब x की डिफरेंट वैल्यू रखने पे जो y की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। सपोज आप समझिए, अगर आपको y इक्वल टू गिवन है, यही y इक्वल टू हमने f ऑफ x ले लिया है, इसी को हम लिख लेते हैं f ऑफ x मीन्स 1/√x - 4, ठीक है। समझते हैं इसको दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/5 - 4, दैट मीन्स 1/√1, दैट मीन्स 1/1 मतलब 1। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा 1, रेंज क्या आ जाएगा इसका 1, ठीक है दोस्तों। जब आपका डोमेन की वैल्यू आपने क्या लिया 5, ठीक है, तो रेंज आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड डोमेन और रेंज को समझ सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिले, वास्तविक संख्या, दैट मीन्स रियल वैल्यू मिले। कैसी वैल्यू, रियल, कॉम्प्लेक्स वैल्यू ना मिले। कॉम्प्लेक्स वैल्यू मतलब समझना है कि अगर रूट में कोई भी नंबर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, आपको भी मालूम है दोस्तों। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे थे कि x इक्वल टू 4 से छोटी जितनी भी वैल्यू हैं ये इसके डोमेन में नहीं आएंगे, मतलब इस यहाँ पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। आप रेंज जैसे डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। और बहुत सारे दोस्त थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा में डिफरेंट क्या है, एक्सट्रीमा एंड एक्सट्रीमम, इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे सिंगुलर और प्लूरल का केवल डिफरेंस है, एक वचन एंड बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल का केवल डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। समझते हैं उसको भी, छोटी छोटी बातें को हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, आपके सामने नई हेडिंग है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, दैट मीन्स स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ। इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। उससे पहले हमें समझ लेते हैं कि मैक्सिमम एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मिनिमम, एक्सट्रीमा एंड एक्सट्रीमम में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप समझिए। जैसे मैक्सिमम प्लस मिनिमम, अगर दोनों को एक साथ बोलना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्सट्रीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमा। एक ऐसा है सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर के लिए। एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमा प्लस मिनिमा इक्वल टू एक्सट्रीमम होता है। क्या होता है, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब प्लूरल। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों इसमें। अगर इन दोनों को एक साथ बोला जाए तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम को मिलाकर के अगर ग्रुप नेम इनका किया जाए तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमा सिंगुलर के लिए, एंड प्लूरल के लिए मैक्सिमा प्लस मिनिमा इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम मतलब प्लूरल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आपका सारा डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, अब समझते हैं दोस्तों कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होते क्या हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जहाँ पे
फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन है जहाँ पर उसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे है, ठीक है, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, लोकेलिटी बोलते हैं। जैसे शहर वगैरह हो गया, सिटी वगैरह में हम लोग रहते हैं तो देखते हैं कि जो आसपास के लोग रहने वाले लोग होते हैं, जो यहाँ मतलब वहाँ के पहले से रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोग यहाँ के लोकल हैं। लोकेलिटी मतलब लोकल को मिला के पूरी क्या बनती है, लोकेलिटी बन जाती है दोस्तों, ठीक है। तो समझते हैं इसे। मान लीजिए कि हम एक ग्राफ आपको भी बता देते हैं, ग्राफ की हेल्प से समझाना चाहते हैं हम आपको। ये मान लीजिए कि ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। कोई ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें कौन लोकल मतलब कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा। हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं दोस्तों, पहले क्या देखते हैं, एकदम हाईएस्ट वैल्यू, टॉप पे वैल्यू, ठीक है। हमने मान लीजिए कोई कर्व होगा, इसका इक्वेशन y = एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया है, ठीक है। अब समझते दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आपको आ गया दोस्तों, पूरे का पूरा ग्राफ समझ में आएगा आपको, ठीक है। हमने मान लिया कि एट एक्स = ए पे क्या है, ये मैक्सिमा है, आपको भी दिख रहा है एकदम टॉप पॉइंट। एंड यहाँ पे क्या होगा, एकदम मिनिमा, एकदम इक्वल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है। क्योंकि जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आती थी, जितना वो पॉजिटिव थी उतना वो नेगेटिव भी आती थी, ठीक है। समझते हैं इसको। d2 जब हम d2y/dx की वैल्यू निकालते थे दोस्तों, तो अगर एक +6 आया दूसरा -6 आता था, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ मान लेंगे किस पे होगा ये। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये एकदम मैक्सिमा है और ये क्या है, ये मिनिमा है। जो इसके आसपास की एरिया दोस्तों ना, यही जो ये सब पॉइंट्स जो होंगे ना, यही सब पॉइंट क्या हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के क्या हैं, ये लोग पॉइंट हैं, ठीक है। आसपास के रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे समझिए कि अगर एक गांव में 3 लोग रहते हैं, एक गांव में 3 दोस्त हैं, एक की हाइट मान लीजिए कितना है, 5 फीट 6 इंच है, मान लीजिए 6 फुट का है, बहुत लंबा चौड़ा है। हमने 3 पर्सन को सिलेक्ट किया, ए बी एंड सी। जो बी की हाइट है वो कितनी है, 6.2 है। एंड जो ए की हाइट है कितना, 6.1 है। एंड जो इसकी हाइट है वो कितना है, 6.01, ठीक है। मान लिया हम फिट में मानते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब समझ रहे हैं कि ये जो वैल्यू है बी वाला है, इसके आसपास गांव में 3 लोग तो रहते नहीं होंगे और सारे लोग होंगे, ठीक है। एक गांव की बात हो गई। पड़ोसी वाला गांव है, उसमें भी ऐसे ही कुछ पर्सन हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक कोई गांव का नाम है, इसका हमने नाम रख दिया, मान लीजिए एक्स कोई गांव है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी 3 पर्सन में अगर हमको सिमिलरिटी देखना हो तो ए गांव वाई हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें जो होगा कि 5.6 हैं, 4.5 के हैं और इसमें 5.5 के हैं, ठीक है। अब समझिए अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, अब समझिए इसके कंपेरेटिवली में इसके लोकेलिटी के मतलब इसके गांव के हिसाब से तो ये लोग क्या हैं, इससे मिनिमम वैल्यू हैं, छोटे हैं इससे। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनसे क्या है, बड़े होते हैं। तो मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम अगर वैल्यू उसकी आ रही है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी, उसके वो उस लोकेलिटी के लिए केवल छोटी वैल्यू है, ठीक है। दूसरी लोकेलिटी में जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ भी सकती है या तो घट भी सकती है, दोनों बातें होती हैं, ठीक है। वो तो लोकेलिटी पे डिपेंडेंट करता है कि कैसी लोकेलिटी है। अब समझते हैं ज़रा, यहाँ पे जैसे पॉइंट हमने ले लिया कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट गिवन है। तो ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो इंटरवल हमने मान लिया क्या है, एच ले लेते हैं। तो यही इंटरवल यहाँ पर भी होगा। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है कितना है, एच है। हालांकि इतनी बड़ी गैपिंग होती नहीं है, गैपिंग बहुत ही कम होती है, बहुत कम मतलब ना के बराबर लगभग मान सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ का लोहे आयरन का काम कराना होता है तो हम लोग क्या कराते हैं, वेल्डिंग करा देते हैं,
ठीक है। अगर सोने चांदी का काम कराना तो सुनार के यहाँ से क्या लगवा देते हैं हम लोग, झाल लगवा देते हैं, थोड़ा सा जो मतलब नेग्लिजिबल हो, जिसको हम ना के बराबर मान सकते हैं, लेकिन वो मतलब समझिए वो ना नहीं हो सकता, लेकिन उसके आसपास कुछ तो मिलती जुलती रहती वैल्यू। ये वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आएगी जब हम लिमिट का लेक्चर लेंगे, तो आपको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। बट इसमें भी समझते हैं कि जैसे अगर आपको एट x = 1 पे, एट x = 1 पे अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो किस पे एग्जिस्ट करता हो, 0.99 पे एग्जिस्ट कर जाए, r 1.01 पे एग्जिस्ट कर जाए, ये भी बातें होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो लोकेलिटी होती है, जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बात जो किया जा रहा है, हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, h है, सॉरी इसका इंटरवल क्या है, h है, एंड ये आपका क्या होगा बताइए, a - h होगा नहीं होगा। जब यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, a पूरी वैल्यू आपकी क्या है, a है, समझिए। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है, h है। तो a जब वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी तो कितना मिलेगा, a वाली वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, a वाली वैल्यू कितना मिलेगी आपको, a - h। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड बहुत ध्यान समझिए, अब a वैल्यू वाली वैल्यू कितनी है आपकी, a है, और a वाली वैल्यू कितनी है, h है, इसमें ऐड करिएगा ना, क्या करिएगा, ऐड, तो a + h, ये आपकी वैल्यू हुई। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नेबरिंग पॉइंट, मतलब पड़ोसी वाले बिंदु। कौन से बिंदु, नेबरिंग पॉइंट, दैट मीन्स पड़ोसी के जो बिंदु होते हैं, उसी पे कोई भी फंक्शन जब मैक्सिमा और मिनिमा होता है। मैक्सिमा तो इस पर x = a पे दिखा ही रहा है, तो x = a पे जब वो मैक्सिमा है तो उस पर तो कोई जा नहीं सकता। जैसे पब्लिक डोमेन के बारे में मैं आपको एग्जांपल एक समझाना चाहते हैं। जैसे कि कोई लोकेलिटी है, कोई एरिया है, पब्लिक डोमेन में सब लोग खड़े हैं, तो जहाँ पे एक पर्सन खड़ा है वहाँ से दूसरा पर्सन का डिस्टेंस कैसे बराबर, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया कि हमें यहाँ सबका मेजरमेंट लेना है, और कई सारे लोग रो में खड़े हैं, तो क्या सबसे सबकी डिस्टेंस इक्वल आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बिकॉज जो दोस्तों खड़े हुए हैं, सब लोग रो में खड़े हुए हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ से खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम इधर लाइन लगवा दे रहे हैं 10 लोगों का, अब हम बोलेंगे हमारे से यहाँ से जो डिस्टेंस है सीधा सीधा सबका इक्वल आएगा, कभी नहीं आएगा। तो वही चीज़ होती है कि जब उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमा कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके आसपास की एरिया ले सकते हैं, स्लाइटली बहुत डिफरेंस कम है तो उसको ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को समझ में आया कि मतलब उसके आसपास का एरिया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नेबरिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं तो आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, और आप लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और a + a - h लिख लेंगे, a - h एंड a + h इज कॉल्ड नेबरहुड, या नेबरिंग पॉइंट। आप समझ गए होंगे कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है, ठीक है। ये आपका ए वाला जो फंक्शन है ये आपका क्या है, लोकल मैक्सिमा, एंड ये क्या है आपका लोकल मिनिमा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे पर्सन का जो एग्जांपल दिया गया आप समझ सकते हैं कि ये 6.2 का था, 6.2 फीट का है, ये 4.5 का है, ठीक है। अब बी ही नहीं है, मान लीजिए A' और B' C' लेंगे, नहीं तो आप सिमिलर समझ जाएंगे, ठीक है। समझिए, तो ये तीनों पर्सन अलग अलग गांव के हैं, ये पर्सन तीनों अलग अलग गांव के हैं, ठीक है। या तो बिल्डिंग के एग्जांपल लेना चाहते ले सकते हैं दोस्तों, कि जैसे बहुत सारी बिल्डिंग हैं, कोई उसके इक्विवेलेंट लगभग बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है, अब ये कोई बिल्डिंग यहाँ पे है, एक लोकेलिटी में बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, ठीक है, ओके। ओके, यहाँ आप देखते हैं कि ए इसके लगभग इक्विवेलेंट है, लगभग, ठीक है। एंड दूसरी तरफ उसी लोकेलिटी के अपोजिट साइड में दूसरी तरफ है, तो वो बिल्डिंग की हाइट बहुत छोटी छोटी है,
ठीक है, मतलब इससे कंपेरेबल नहीं है। तो ये इसके कंपेरिजन में क्या है, लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा। बट यहाँ पे देखना जाएंगे तो ये क्या है, इससे तो ये तो बड़ी ही होगी ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हम इसको केवल रब कर दे रहे हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं इसका और समझाते हैं इसमें कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो समझते हैं इसको और इसको हम रफ करते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, डेफिनेशन आपके सामने जो कि टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया डेफिनेशन, आप समझ सकते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू अटेन ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, जैसा कि हमने ग्राफ में पहले बता चुका दोस्तों वहाँ पे कि एक्स इक्वल टू ए, एंड हमने वहाँ पे ए प्लस एच एंड ए माइनस एच के बारे में हमने बात कर लिया दोस्तों आपसे। ठीक है, समझते हैं इसको। ए माइनस एच एंड ए प्लस एच हमने डायग्राम में बना दिया था, जो हमने ग्राफ अभी इसके पहले स्केच किया था, तो उसमें बताया गया है ए माइनस एच एंड ए प्लस एच की पोजीशंस क्या थी। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए का भी पोजीशन आपको ग्राफ में दिखाया गया है, एंड इसे नेबरहुड बोलते हैं, ए माइनस एच एंड ए प्लस एच। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, हियर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स डज नॉट इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू कभी ए के बराबर ना हो तब। ठीक है, या तो ऐसा हो या तो ये कंडीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन, है ना, जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, सेम कंडीशन एक्स डज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं और इस पर बेस्ड ऑन हम एक न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, एंड वन सेकेंड दोस्तों, इसमें हम इसका जो लोकल मैक्सिमम तो लिख लिए, फिर लोकल मिनिमम का जब डेफिनेशन बनाना होगा ना, तो जस्ट इसका जो कंसेप्ट है या मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है ना, आप इसको केवल चेंज कर दीजिएगा। ए जो ग्रेटर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो लेस देन हो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका लोकल मिनिमम का डेफिनेशन बन जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। हम इसको रब करते हैं दोस्तों और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दोस्तों, फाइंड द लोकल maximum and local minimum of function f of x is equal to 2x cube minus 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 30। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी दोस्तों। ठीक है, समझते हैं इसके स्टेप्स को। ठीक है, स्टेप्स लिखा देंगे मतलब नहीं निकलेगा, पहले हम इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको इसके स्टेप्स लेकर के आएंगे। ठीक है, स्टेप्स वगैरह बता दिया जाएगा इसके। ठीक है, एंड इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको देखते हैं दोस्तों। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर
प्लस 36x माइनस 30। ओके, तो जब इस तरीके के फंक्शन मिलते, मतलब फंक्शन कोई भी मिले तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके, तो ये डैश ऑफ x, जो दोस्त पढ़ चुके होंगे डिफ्रेंशिएशन को समझ में आ रहा होगा कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये डैश ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, ये 3 2 जा 6x² माइनस 42x प्लस 36 इंटू 1 प्लस माइनस 0। सो ये डैश ऑफ x 6x² माइनस 42x प्लस 36। ओके, एंड जो दोस्त डेरिवेटिव देख चुके होंगे, जो लेक्चर सीख चुके होंगे, उनको तो प्रॉब्लम नहीं आती होगी, लेकिन जो नहीं देखे दोस्तों तो उसको जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 2 जा 12x माइनस 42 इंटू 1 प्लस 0। तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x माइनस 42। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर एनी लोकल मैक्सिमम आर लोकल मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी 0। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव समझ रहे हैं क्या है, 6x² है माइनस 42x है प्लस 36 इक्वल टू क्या है 0। इसमें से दोस्तों 6 कॉमन मिल रहा, 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने के बाद क्या हो जाएगा, 0/6, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। सो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा। आपको फैक्टर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 जा 6। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐड ही क्यों करना है, बिकॉज लास्ट टर्म के सामने वाला साइन क्या है, प्लस। अगर आपको ये नहीं समझ रहा दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके हमने अलजेब्रा का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाएगा, वहाँ से आप पूरा समझ सकते हैं इसको। ठीक है, x² माइनस 7x प्लस 6। ओके, तो 6 प्लस 1 x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, सो x प्लस 6 इक्वल टू 0। So x minus 6 and x minus 1 equal to 0. If x minus 6 equal to 0, then this implies that x equal to 6. If x minus 1 equal to 0 and x equal to 1. आपकी स्पीड दोस्तों इससे भी तेज हो सकती है अगर आप जाकर के वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और इसको समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम इसको रफ करना चाहते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम। अब x की वैल्यू क्या क्या मिल गई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए आपके। ठीक है, सो एफ डबल डैश ऑफ 1 देखते हैं क्या आ रहा है। एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या मिलेगा, 12 इंटू 1 माइनस 42। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू 12 माइनस 42। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू 12 माइनस 42, दैट मीन्स माइनस 30। सो आप क्या देख रहे हैं, एफ डबल डैश ऑफ 1 लेस देन 0 एट x इक्वल टू 1 फंक्शन विल बी मैक्सिमा। ओके, सो लोकल मैक्सिमा किस पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 1 पे
आंसर। एंड एट एक्स इक्वल टू 6, एट एक्स इक्वल टू 6, एफ डबल डैश ऑफ 6 इक्वल टू 12 माइनस 6, 12 इंटू 6 माइनस 42। ओके, तो एफ डबल डैश ऑफ 6 इक्वल टू क्या मिलेगा, 72 माइनस 42, तो एफ डबल डैश ऑफ 6 30, तो एफ डबल डैश ऑफ 6 ग्रेटर देन 0 एट एक्स इक्वल टू 6। ओके, फंक्शन will be minima, so local minimum at x इक्वल टू 6। ये आंसर दोनों आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। लोग अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कब मैक्सिमा हो रहा है कब मिनिमा हो रहा है, तो आप लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आई होप कि आपका ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया होगा, आप नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आएंगे और उसमें और भी चीज़ों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।